जर्नलिस्ट निधि राजदान, जिन्होंने 6 महीने पहले एनडीटीवी ये कह के छोड़ दिया था कि उनको हार्वर्ड में नौकरी मिल गई है और वो हार्वर्ड में जर्नलिज्म पढ़ाएंगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को निधि राजदान से सीखना चाहिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले खुद को होशियार समझते हैं व्हाट्सएप से पढ़ के, और इधर निधि राजदान है कि वो हार्वर्ड में पढ़ाएंगे और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करेंगे। लेकिन अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले उल्टा निधि राजदान को ट्रोल कर रहे हैं, जब निधि राजदान ने कहा कि उनको कभी हार्वर्ड से ऑफ़र ही नहीं मिला, वो एक फ़िशिंग अटैक था। एक फ़िशिंग अटैक में वो फंस गई, उन्हें लगा कि असली जॉब ऑफ़र है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनको ऐसा लगा कि वो हार्वर्ड की असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं, इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म भी छोड़ दिया था इंडिया में। यानी कि एक बात तो साफ है, अब निधि राजदान आपको वापस जर्नलिज्म में दिखाई देंगी, क्योंकि जो उनकी नौकरी लगी थी वो तो नकली थी। उनको कभी हार्वर्ड ने बुलाया नहीं, हार्वर्ड ने कभी उनको जाना ही नहीं। तो वो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं जानते निधि राजदान के टैलेंट को, अब वो उल्टा निधि राजदान को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बेशक पढ़े हों, लेकिन हम फर्जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कभी नहीं बने। और ऐसे मैसेज तो हमारे पास कितने आते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमें गर्व है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग निधि राजदान को इस पर डिफाइन भी कर रहे हैं कि सिर्फ जॉब ऑफ़र फेक था निधि राजदान का, निधि राजदान की डिग्री फेक नहीं है। खैर जो भी हो, निधि राजदान के साथ जो हुआ है किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। इस तरह के फ़िशिंग अटैक होते ही रहते हैं। लोग किसी भी तरह से लोगों दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ में। फ़िशिंग अटैक सिर्फ वो नहीं कि आपके खाते से किसी ने पैसे उड़ा लिए, ये भी एक तरह का फ़िशिंग स्कैम ही है, क्योंकि जो भी आपके साथ स्कैम हो रहा है फ़ोन पे वो फ़िशिंग की श्रेणी में आता है। तो ये जॉब वाला फ़िशिंग स्कैम हो गया निधि राजदान के साथ। और पहले उनसे कहा गया था कि उनकी क्लासेस सितंबर में चलेंगी, जब सितंबर में कांटेक्ट किया तो पता चला जनवरी में चलेंगी। अब उनको पता चला है कि जनवरी तो गई, ऑफ़र आया नहीं। उन्होंने फिर हार्वर्ड के कुछ बड़े जो वहाँ पर डीन वगैरह हैं, उनके सहयोगी हैं, डीन के असिस्टेंट हैं, उन सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और जब पूछा गया कि आप कौन हो, आप कैसे हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने का दावा कर रही हो, हम तो आपको जानते भी नहीं, बस फिर क्या था, निधि राजदान को समझ में आ गया कि उन्होंने 6 महीने की जर्नलिज्म की सैलरी भी खो दी है। और सोशल मीडिया पर मट्टी पलीद होगी वो अलग, सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करेंगे वो अलग। और कुछ लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम इस बुरे वक्त में आपके साथ हैं, कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई, कम से कम आपने सोशल मीडिया पे आके बताया, तो बावजूद इसके कि लोग आपको ट्रोल करेंगे और आपने उन सब लोगों को इतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा और आपने बताया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब निधि राजदान वापस एनडीटीवी में आएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल तो सोशल मीडिया पर वो एक चर्चा का विषय बनी ही हुई है और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से कभी उनकी सोशल मीडिया पर चर्चा भी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।